एक चैप्टर का एक एक्सेप्शन, दूसरे चैप्टर का दूसरा एक्सेप्शन, कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है। आओ एक्सेप्शन एक्सेप्शन खेलते हैं और इसका लॉजिक समझते हैं। जेमिनल डायोल्स यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जहां पर एक ही कार्बन पे दो दो OH होते हैं, दे आर यूजुअली वेरी अनस्टेबल। ये हम सबको पता है कि दे विल इजीली अंडरगो डिहाइड्रेशन, यानी कि यहां से HOH मतलब वाटर निकल जाएगा एंड यू विल एंड अप आइदर विद एन एल्डिहाइड और अ कीटोन। तो ये वाला कंपाउंड इतना अलग क्यों बिहेव करता है? आफ्टर ऑल यहां पर भी तो एक कार्बन पे दो दो OH ग्रुप है, तो ये आसानी से डिहाइड्रेट होकर हमें एल्डिहाइड क्यों नहीं दे देता? यहां पर कीटोन तो बन नहीं सकता, पर एल्डिहाइड क्यों नहीं देता? तो सबसे पहले इस कंपाउंड को कहते हैं क्लोरल हाइड्रेट। अब मैं आपको कहूंगा कि याद करो, हमने पहले एक वीडियो बनाया था एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म के ऊपर। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म में हमने ये देखा था कि यहां पर इवन दो दिस कार्बन इज sp3 hybridized, इट इज हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये सेम प्रिंसिपल यहां पर भी अप्लाई होता है, जहां पर हम ये देख सकते हैं कि क्लोरीन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट this carbon will have a partial positive charge. It will be highly electron deficient because chlorine is showing minus I effect from all three sides. This carbon will become so electron deficient that it is highly polarized. तो ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, they are now attracted to this carbon, यानी कि ये यहां पर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर दो एडिशनल बॉन्ड्स बन रहे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और हमें पता है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों ना हो, उससे कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती है। फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड। उसकी एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो सोचो, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो रूट कॉन्सेप्ट है, जो एक्सेप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, दैट इज देयर इन सॉल्यूशंस चैप्टर। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें एक बहुत ही यूनिक केस है जो आता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। तो एक चैप्टर का एक्सेप्शन दूसरे चैप्टर के एक्सेप्शन में अप्लाई हो रहा है। इट्स लाइक एन इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेप्शंस। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। आप देखते हो कि एंटायर केमिस्ट्री इज इंटरकनेक्टेड। अगर आपको पसंद आया, इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड एक एक्सरसाइज दूंगा मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, उसको सॉल्व जरूर करना और बताना कमेंट्स के अंदर और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें वीडियोस बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।